टॉपिक मैग्नेटाइजेशन, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से। पहले कुछ बेसिक समझते हैं। जैसे कि एक सोलेनॉइड है जिसमें एक्सटर्नल से आई करंट फ्लो कर रहा है। जब एक सोलेनॉइड में आई करंट फ्लो होगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रोड्यूस। उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट इन आई। क्या होता है? म्यू नॉट इन आई ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर सच एज करंट इन सोलेनॉइड। मतलब जब हम सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराते हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू, करंट क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब हम लोग को करंट देना पड़ रहा है, तो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इसको लोग बोलते हैं बी नॉट। उसका वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट इन आई। म्यू नॉट इन आई, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट इन आई। अगर हम यहाँ पे देखें एच, कैपिटल एच, जो कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, उसका वैल्यू क्या आया? इन आई। इसको हम कंपेयर करें, इन आई क्या आया? कैपिटल एच इक्वल टू इन आई, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इक्वल टू क्या आ गया? स्मॉल इन आई। स्मॉल इन आई, इन आई, इन आई। स्मॉल इन क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे कि स्मॉल इन क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। स्मॉल इन क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए हम लिख दिए नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। कैपिटल एन, कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न, और कैपिटल एल क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। अब जब हम किसी सोलेनॉइड में जब हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं, जैसे कि इसमें हम मैग्नेटिक मटेरियल रख दिए सोलेनॉइड में, तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसका जो डाइपोल है, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो डाइपोल है, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग जैसा वो मटेरियल है वो अपना बिहेवियर दिखाता है। जैसे कि अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है, अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको अगर हम सोलेनॉइड तो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो जो उसका डाइपोल बनता है वो एक्सटर्नल जो फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड जो बी नॉट है, इसको अपोज करता है। इसको अपोज करता है, मतलब कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो डाइपोल बनेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और इसके कारण डाइपोल जनरेट होने के कारण मटेरियल का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी एम। हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक जो डाइपोल है वो जनरेट होना शुरू होगा, इस डायरेक्शन में ही, मगर स्मॉल होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के कारण जो होगा वो सपोर्ट करेगा इसको, बी नोट को, मतलब कि बी नोट के डायरेक्शन में होगा, मगर छोटा होगा, स्मॉल होगा। अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो डाइपोल होते हैं वो डोमेन में होते हैं, सारे ग्रुप में होते हैं। सारे जब ग्रुप में होंगे तो एक साथ ही अलाइन होंगे। जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बस किए इस डायरेक्शन में, मतलब कि जैसे ही हम करंट फ्लो करें सोलेनॉइड से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, बस वैसे ही जो डाइपोल है तुरंत से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। जो डाइपोल है वो तुरंत एक साथ ही ग्रुप में, उसके कारण क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जनरेट मटेरियल के कारण वो बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज होता है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है मटेरियल पर कि कौन सा मटेरियल इसमें इंसर्ट किए हैं, उसके अनुसार से जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो बनते हैं। मतलब जो बीएम है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, वो वेरी करेगा मटेरियल टू मटेरियल। मतलब कि वो मटेरियल कैसा रिस्पॉन्ड करता है, डायमैग्नेटिक कैसा रिस्पॉन्ड करता है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि मटेरियल है जो कि जिसको हम सोलेनॉइड के अंदर रखें
तो वो इसका जो डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल, वो अलाइन हो गया उसी की डायरेक्शन में। मान लेते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसी की डायरेक्शन में अलाइन हो गया मगर स्मॉल। तो उसके कारण क्या हुआ, मटेरियल के कारण एक अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया मटेरियल के कारण, क्योंकि जो उसको डाइपोल थे जो सारे अलाइन हुए वो एक अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा है बी नॉट, एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा जो करेंट ऑफ सोलेनोइड के द्वारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि बी नॉट क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सोलेनोइड पर यूनिट लेंथ। और आई मेन तो आई है, करंट है, और नंबर ऑफ टर्न है। अगर नंबर ऑफ टर्न और करंट को इंक्रीज करेंगे तो जो बी नॉट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर इंक्रीज होगा। बी एम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल। जब ये ड्यू टू मटेरियल है तो ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो अलग होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो उसका अलग होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल तो ज़्यादा होगा, स्ट्रांग होगा, उसका अलग होगा वैल्यू। तो जो बी एम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल, वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। तभी हम स्पेसिफिक बात करते हैं पैरामैग्नेटिक के बारे में। हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखते हैं, कोई एक मटेरियल है जिसमें डाइपोल अलाइन हो गया है, एक्सटर्नल फैक्टर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसी डायरेक्शन में अलाइन हो गया है, इसलिए जो बी एम प्रोड्यूस होगा ड्यू टू मटेरियल वो उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तब हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक जो डाइपोल प्रोड्यूस हो गया है एक्सटर्नल फील्ड के कारण वो कितना हुआ है, कितना डाइपोल अलाइन हुआ। जैसे कि ये मटेरियल है, इसके अंदर जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किए हैं तो इसको जो डाइपोल है इसके अंदर मटेरियल डाइपोल इसे अलाइन होना शुरू कर गए, जिसके अंदर जो डाइपोल है मैग्नेटिक डाइपोल अलाइन होना शुरू हो गए। तो मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम कितना अलाइन हुए, मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम कितना अलाइन हुए, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक डाइपोल, नेट मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन। चलिए समझ में आया। अब जब हम पहले क्या था, पहले तो जो मैग्नेटिक फील्ड था वो तो सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा था, करंट के द्वारा था, नंबर ऑफ टर्न। लेकिन जब हम सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देंगे, रखेंगे, तो मैग्नेटिक मटेरियल के भी द्वारा मैग्नेटिक फील्ड आने लगेगा, क्योंकि जो उसके डाइपोल थे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए, वो खुद प्रोड्यूस करने लगेंगे मैग्नेटिक फील्ड, जो जिसको हम बोलते हैं बी एम। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो तो एक होगा एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा, जिसको लोग बोलते हैं बी नॉट, और एक होगा मटेरियल के द्वारा, इसको जो हम लोग मटेरियल यहाँ पर रखे हैं सोलेनोइड के अंदर, इसको लोग बोलते हैं बी एम। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि है ना म्यू नॉट, बी नॉट, इसको लोग यहाँ पे क्या देखे हैं, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। म्यू नॉट एच, एच क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ और करंट का प्रोडक्ट है, ये दोनों क्या एक्सटर्नल फैक्टर है। इसलिए जो एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, हम लोग बोल सकते हैं क्या है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। जैसे कि ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ तो करंट डिटरमाइन कर रहा है ना, एच का वैल्यू क्या होगा, तो ये क्या है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है। तो बी नॉट क्या होता है, म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एच। बी एम क्या होता है, बी एम तो मेटेरियल का प्रॉपर्टी है, जो बी एम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पेसिफिक नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब कि मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। जैसे कि अगर डायमैग्नेटिक है तो कुछ और होगा, पैरामैग्नेटिक है तो कुछ और होगा, फेरोमैग्नेटिक है तो कुछ और होगा। तो बी एम का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या था, मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम। नेट मैग्नेटिक जो डाइपोल है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। जो एक्सटर्नल फैक्टर है बी नॉट उसी डायरेक्शन में अलाइन होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होता है, वो डिपेंड करेगा मटेरियल टू मटेरियल। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, बी नॉट, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा बी नॉट, और एक हुआ मटेरियल की प्रॉपर्टी के द्वारा, उसी कारण हुआ। इसको क्या बोलते हैं, बी एम बोल दिए। बी एम क्या होता है, म्यू नॉट कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन। उसका वैल्यू क्या होता है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम।
इसको हम यहाँ पे लिख दिए बी नॉट को म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम, म्यू नॉट हम ले लिए कॉमन एच प्लस एम। तो एक अपना आ गया फॉर्मूला नेट मैग्नेटिक फील्ड का। जब हम सोलेनॉइड के अंदर कोई हम मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं तो क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम, प्रोडक्ट में एच प्लस एम। अब ये समझ में आया। चलिए अब देखते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू एच, याद रखना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मतलब एक ही फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, इसी से सारा फॉर्मूला हम लोग रिलेट करेंगे, सारा फॉर्मूला हम लोग को सारा फॉर्मूला हम लोग कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे, याद रखेंगे, समझ लेंगे। बी क्या है, म्यू नॉट एच, क्या है म्यू नॉट एच। म्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। म्यू क्या होता है, म्यू नॉट और म्यू आर दोनों का जो होता है ना प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और म्यू आर क्या है, आर रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो बी इक्वल टू म्यू एच, म्यू इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट और म्यू आर का था प्रोडक्ट एच, मतलब म्यू नॉट म्यू आर एच। म्यू आर क्या होता है, 1 प्लस काई, 1 प्लस काई। काई क्या है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, इसके बारे में अभी देखने वाले हैं, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। तो मतलब क्या हुआ, म्यू नॉट ब्रैकेट 1 प्लस काई ब्रैकेट क्लोज एच, कैपिटल एच। एक और फॉर्मूला मिल गया मैग्नेटिक फील्ड का, जब हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस करते हैं इन सोलेनॉइड। तो हम यहाँ पर लिख दिए जो म्यू था, किसका प्रोडक्ट है, म्यू नॉट और म्यू आर का, और फिर इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू आर क्या होता है 1 प्लस काई, तो यहाँ पे लिख दिए। अब देखते हैं कि जो एम है मैग्नेटाइजेशन और एच है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। एम जो है कि तो मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी है मैग्नेटाइजेशन, कि कौन कैसे जो मटेरियल कैसे, मतलब कि उसको जो डाइपोल है वो कितने पर यूनिट वॉल्यूम में होते हैं। जैसे कि एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक डाइपोल, नेट मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेंगे। लेकिन इसका रिलेशन है किससे, एक्सटर्नल फैक्टर एच से। तो हम लोग बोल सकते हैं जो एम है कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, इसलिए जो एम और एच का आता है रिलेशन, क्या आता है, एम इज इक्वल टू काई एच। काई क्या होता है, अब देखते हैं। काई होता है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। काई क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ अ मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्ड टू एन एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब कि कोई जो मटेरियल, जैसे ये क्या था डायामैग्नेटिक, ये क्या था पैरामैग्नेटिक, ये क्या था फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में जब हम एक्सटर्नल हम जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो इसमें जो डाइपोल था वो अपोजिट डायरेक्शन में आगे अलाइन हो गया और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। तो ये कैसे रिस्पॉन्ड किया हम लोग देख लिए। जो पैरामैग्नेटिक था जब उसमें हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो जो उसका जो डाइपोल था उस मटेरियल का वो जो डाइपोल था वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में आ गए, तो ये ऐसे रिस्पॉन्ड किया पैरामैग्नेटिक। जो फेरोमैग्नेटिक है उसका जो डाइपोल है वो ग्रुप में प्रेजेंट है, डोमेन में प्रेजेंट है, वो एक साथ अलाइन हो गए बी नॉट के डायरेक्शन में, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो वो अलग से रिस्पॉन्ड किया। तो काई हमें ये बताता है कि ये हर मटेरियल कैसे रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमें काई बताता है। मतलब कि हम काई के वैल्यू से जान जाएंगे कि वो मटेरियल कौन सा है, डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक है। अगर काई का वैल्यू स्मॉल और निगेटिव होगा, निगेटिव क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं डायमैग्नेटिक में जो जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किए तो जो इसका जो मटेरियल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसको अपोज कर रहा है, क्योंकि जो इसको मैग्नेटिक डाइपोल थे जो इस मटेरियल में वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो गए, मतलब इसको अपोज करना शुरू कर दिए, इसलिए निगेटिव, स्मॉल और निगेटिव। तो क्या हुआ डायमैग्नेटिक। अगर स्मॉल और पॉजिटिव होगा काई का वैल्यू
मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी का वैल्यू, तो हो गया पैरामैग्नेटिक। अगर लार्ज और पॉजिटिव होगा तो हम बोल देंगे फेरोमैग्नेटिक। लार्ज क्यों? क्योंकि इसमें डोमेन में प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें डाइपोल जो है वो डोमेन ग्रुप में प्रेजेंट है, एक साथ ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, इसलिए इसका वैल्यू क्या होता है काई का? लार्ज एंड पॉजिटिव। किसमें होते हैं? फेरोमैग्नेटिक में। अब ये कुछ टर्म का जो नाम है वो हम लिख दिए साइड में, जैसे काई क्या है? मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। कैपिटल एम क्या है? मैग्नेटाइजेशन। एच क्या है? कैपिटल एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आई क्या है? करंट। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। बी एम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पेसिफिक नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। बी नॉट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर सच एज करंट इन सोलेनॉइड। म्यू क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। और म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। और म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तब थैंक यू।